नमस्कार सीएससी बीएलई भाइयों, सरकार ने एक पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है ई प्रमाण पोर्टल। और ये पोर्टल क्या है, सरकार ने क्यों लॉन्च किया है और आप लोग कैसे बर्बाद होने वाले हो इस पोर्टल की वजह से, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसमें पॉजिटिव चीजों की भी बात करेंगे, नेगेटिव चीजों की भी बात करेंगे। ये क्या पोर्टल है और इसके कितने सारे नुकसान सीएससी बीएलई भाइयों को मिलने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि अगर आप सीएससी सेंटर चलाते हो तो आपको पता होगा सीएससी की तरफ से हमें आईडी पासवर्ड दिए जाते हैं। हम सीएससी के पोर्टल पे जाके लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने एक पूरा ऑप्शन आ जाता है सर्विस का कि ये सर्विस सीएससी की तरफ से दी जाती है और उसके बाद हमारे सामने जो भी कस्टमर आता है हम उसको उस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले हम वहां से कमाई करते हैं। तो यही हमारा एक कमाई का जरिया होता है, यानी कि जितने भी सीएससी बीएलई भाई हैं उनका एक जरिया होता है कि इस तरीके से वो लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन अभी सरकार ने एक पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है ई प्रमाण पोर्टल। इसमें सरकार ने आम जनता से कहा है कि हमने एक पोर्टल को लॉन्च किया है जिसमें क्या है, इस पोर्टल में आपको सिर्फ एक बार जाके अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इसी पैनल के अंदर सभी सरकारी स्कीम के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ऑल स्टेट की जितनी भी सरकारी वेबसाइट होंगी वो सारी मिल जाएंगी। ऑल स्टेट में यानी कि पूरे भारत में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो सारी मिल जाएंगी। उनके लिए अप्लाई करना, उनके सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, उनका स्टेटस चेक करना, सारा काम आप यहीं से कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना, वो सारा काम आप यहीं से कर सकते हैं। यानी कि जो सीएससी हमें दे रहा था पैनल, उस पैनल को अब सरकार आम जनता को दे रही है। यानी कि बस हमें सीएससी का दिया जा रहा था और दूसरे लोगों को ई प्रमाण के नाम से दिया जा रहा है, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है, किसी भी सरकारी योजना का लाभ ले सकता है, किसी भी चीज का फायदा उठा सकता है कोई भी आम व्यक्ति। अब भाई इसमें क्या आप लोगों के लिए दिक्कत है और क्या आप लोगों के लिए सही चीजें, दोनों की बात करेंगे। नेगेटिव चीजों की भी बात करेंगे, पॉजिटिव चीजों की भी बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि सीएससी का बिजनेस पहले से ही डाउन है। आप लोग जो चला रहे हो आपको इस चीज का नॉलेज होगा कि सीएससी से आज के समय पर नमक मिर्च का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। बहुत सारे सीएससी बीएलई भाइयों से मेरी बात होती है तो बहुत सारे सीएससी बीएलई भाइयों ने तो बंद भी कर दिए हैं अपने सीएससी, क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा स्कीम आ नहीं रही है और लोग बड़े तेज हो गए हैं आज के टाइम पर अपना काम खुद ही ऑनलाइन कर लेते हैं। तो इसलिए पहले से सीएससी भाई समस्या में चल रहे थे। लेकिन जैसे ही इसका नाम सुना ई प्रमाण का, तो मैंने इसके बारे में डिटेल में जानकारी ली तो मुझे पता चला कि हमें सीएससी जैसा पोर्टल दिया गया है, वैसा ही सरकार पोर्टल आम जनता को दे रही है कि यहां पे एक बार रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और सभी सेवाओं का लाभ आप यहां से ले सकते हैं। अब इसमें दो चीजें होंगी कि जो लोग अच्छी नॉलेज रखते हैं तो वो लोग तो इस पैनल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और उसके बाद इसे यूज करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनको इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनके ऊपर इसका कोई खास असर होने वाला नहीं है। अब इसमें दो लोगों को नुकसान और दो लोगों को फायदा होगा। पहला नुकसान की बात करते हैं। नुकसान उन लोगों को होगा जो लोग एक शहरी क्षेत्र में अपना सीएससी सेंटर चलाते हैं। वहां पर शहरी क्षेत्र के लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं। वो लोग अगर आपके पास आ रहे हैं और उनको इस पोर्टल के बारे में पता चलता है तो वो मोस्टली लोग अपना काम अपने आप कर लेंगे, एक वीडियो देखेंगे और उसके बाद उस काम को कर लेंगे। दूसरी चीज इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट भी ये है कि अगर आपका शहरी क्षेत्र में दुकान है तो जो लोग होते हैं उनको इतना समय नहीं होता कि खुद ही हर चीज में मातापच्ची करें। वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। आप जैसे सीएससी बीएलई भाइयों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, आपको सीधा बोलते हैं कि हमारे ये काम कर देना और वो काम करवा के पैसे देके चले जाते हैं। तो इसमें पॉजिटिव भी पहलू है, नेगेटिव भी पहलू है कि लोग ऐसा भी हो सकता है कि होशियार हैं तो अपने आप भी काम कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो ऑलरेडी पैसा अच्छा कमा रहे हैं तो उनको फुर्सत नहीं खुद ही मातापच्ची करने की, तो वो आपसे करा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपका सीएससी सेंटर ग्रामीण क्षेत्र में है तो आप लोगों के लिए कोई बड़ी असर की चीज नहीं है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होते, इतनी ज्यादा इक्विपमेंट नहीं होते, उनको इतनी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो लोग अक्सर आपके पास काम करवाने आएंगे। कोई भी समस्या होगी तो वो आपके पास ही आएंगे। लेकिन देखा जाए तो अगर सरकार इस चीज को लॉन्च कर रही है, इस तरह की चीजों को आपके सामने लॉन्च कर रही है, तो आप लोगों के लिए एक दिक्कत की तो बात है। मेरी ये समझ में नहीं आ रही कि सरकार इस तरह का क्यों कर रही है। एक
तरफ तो सीएससी को चला रही है, यानी कि बोलती है कि सीएससी को हम रोजगार दे रहे हैं, इतने सीएससी सेंटर हमने खोले हैं, इतने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सीएससी के माध्यम से सुविधाएं दिलवा रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार खुद ही ऐसे ऐसे पोर्टल लॉन्च कर रही है जिससे आम जनता को कह रही है कि आप जाइए इस पोर्टल पे और अपना रजिस्ट्रेशन करिए, अपना ये सरकारी योजना का फायदा लीजिए, उस सरकारी योजना का फायदा लीजिए। अगर आम जनता को आप डायरेक्ट फायदा दोगे या सरकारी विभाग को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आम जनता तक पहुंचाओगे, तो जो सीएससी सेंटर खोले गए हैं वो लोग क्या करेंगे? अब जितने भी सीएससी बीएलई भाई हैं, ना तो किसी को फिक्स सैलरी मिलती है, यानी कि फिक्स सैलरी मिलती तो सीएससी बीएलई भाई मजे से बैठे रहते कि कोई आ जाएगा तो काम कर देंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, तो वो भी नहीं मिलती। दूसरी चीज, जो कमीशन लेके कमाते हैं तो वो कमीशन भी बहुत ही कम होता है। अगर कमीशन पे कोई काम करे, यानी कि कस्टमर से पैसा ना लगे ले और केवल सीएससी के कमीशन पे काम करे, तो केवल किराया निकालना मुश्किल हो जाएगा। अपना पैसा निकालना तो बड़ी चीज है, किराया नहीं निकलेगा। इसके बाद बीच बीच में डीएम आ जाए या कोऑर्डिनेटर आ जाए तो ये लोग भी आके तंग करते हैं। पहले तो कमाई नहीं हो रही, दूसरा ये आके तंग करते हैं सीएससी बीएलई भाइयों को। तो इस तरह की समस्याएं सरकार क्यों खड़ा कर रही है, ये एक सवाल है जो कि सरकार से हमें पूछना चाहिए। और आप खुद सोचिए यार कि एक समय पर सीएससी के थ्रू लोग इतना अच्छा रोजगार कर रहे थे, इतना अच्छा पैसा कमा रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, काफी अच्छा सब कुछ चल रहा था। और सीएससी आईडी जब से सरकार ने ऐसे बांटना शुरू की है, सीएससी विभाग ने ऐसे बांटना शुरू किए हैं कि कोई भी आता है उसको सीएससी आईडी मिल जाती है। डीएम को 2-4 हजार रुपए देते हैं, जो कि सीएससी में डीएम हायर किए गए हैं, तो उनको आईडी इशू हो जाती है। तो इस तरीके से आईडी इशू की, उसके बाद सरकार ने देखा कि अब सीएससी के थ्रू तो कोई बात बनने वाली नहीं, क्योंकि हमने इतनी आईडी इशू कर दी है, तो अब डायरेक्ट कभी इंडियन पोस्ट को दे देते हैं कि आप ये काम करो, कभी किसी दूसरे विभाग को दे देते हैं कि आप ये काम करो, कभी बैंक को काम दे देते हैं कि आप ये काम करो। तो अगर आप दूसरे लोगों को ही काम दोगे तो सीएससी बीएलई भाई क्या करेंगे? क्यों वो अपने सेंटर को चला रहे हैं? क्यों वो इतनी मेहनत कर रहे हैं? वो सुबह जग के आते हैं, शाम तक बैठे रहते हैं सेंटर पे। अगर उनके पास काम नहीं आएगा तो वो तो कुछ समय बाद इस सेंटर को बंद कर देंगे। तो सरकार या तो उनकी सैलरी को फिक्स कर दे, सैलरी कर दे कि 10,000 रुपए आपको मिलेंगे, 12,000 रुपए आपको मिलेंगे, बाकी का आप ऊपर जो कमाओगे इसमें से मेहनत करके वो आपको कमीशन दिया जाएगा और सैलरी ये आपकी फिक्स हो गई। तो जिससे सीएससी भाई को ये रहे कि हाँ भाई मेरी सैलरी तो आनी है, बाकी का सरकार की योजनाएं आएंगी तो उसका लाभ जरूर देंगे। लेकिन सरकार इनमें से किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं है। सीएससी बीएलई भाई फिर भी बड़े परेशान है और बीच बीच में ऐसे पोर्टल को लॉन्च किया जाता है जब ज्यादा दुख होता है। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइए। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।